मिर्जापुर में विंध्याचल थाना पुलिस ने जल निगम पंप से पाइप चोरी करने वाले 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 4 बोरी कास्ट आयरन पाइप के टुकड़े और 2 चोरी की मोटरसाइकिल पुलिस ने बरामद की। इसका खुलासा एसपी सिटी नीतीश सिंह ने पुलिस लाइन में किया। उन्होंने बताया कि कानूनी कार्रवाई करते हुए इन्हें जेल पहुंचा दिया गया। ग्रोथ सेंटर चौकी फगवाड़ा इंचार्ज और थाना इंचार्ज पर गंभीर आरोप लगे। परिवार वालों ने थाना मझौला के सामने शव रखकर हंगामा किया। परिवार के लोगों का कहना है कि पुलिस आत्महत्या का मुकदमा दर्ज करने के लिए दबाव बना रही है। 5 दिन पहले युवक लापता हुआ, जिसके बाद उसका शव मिला। फगवाड़ा थाना क्षेत्र के रतनपुर कला का ये पूरा मामला है। सूचना पर पहुंचे सीओ डॉक्टर अनुज ने परिवार वालों को समझाकर शांत किया। मुजफ्फरनगर के नई मंडी क्षेत्र में कोचिंग से लौट रही छात्राओं के साथ बाइक सवार 3 नकाबपोश युवकों ने छेड़खानी की। सारी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मामले को लेकर राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने एसएसपी अभिषेक सिंह को कार्रवाई करने के निर्देश दिए, जिसके बाद पुलिस ने कुल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। रायपुर में राज्य शासन के राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बनाए गए राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष द्वारा संकलित जानकारी के मुताबिक जून 2024 से अब तक राज्य में 634.8 मिलीमीटर औसत बारिश दर्ज की गई है। राज्य के तमाम जिलों में 1 जून 24 से अभी तक 3 अगस्त तक रिकॉर्ड की गई वर्षा के अनुसार बीजापुर जिले में सबसे ज्यादा 1482 मिलीमीटर बारिश। रुद्रप्रयाग में केदार घाटी में अतिवृष्टि के बाद से कई मार्गों पर आवाजाही रुक चुकी है। इन्हें खोलने के लिए विभिन्न रेस्क्यू टीमें लगातार अभियान चला रही है। शनिवार को जिला प्रशासन को बड़ी कामयाबी तब मिली जब एसडीआरएफ की टीम ने लैंडस्लाइड के चलते बंद पड़े चीरबासा हेलीपैड को दुरुस्त किया। यह हेलीपैड दुरुस्त होने से रेस्क्यू अभियान में बड़ी मदद मिली। सिवनी जिले के कानीवाड़ा क्षेत्र के अंतर्गत छीतापार के जंगलों में एक शख्स की लाश बरामद हुई। लाश की शिनाख्त छापारा निवासी प्रदीप दुबे के रूप में हुई। हालांकि शख्स की मौत का कारण पता नहीं चल पाया है। मृतक गुरुवार रात से ही लापता बताया जा रहा था, जिसकी लाश शुक्रवार देर शाम संदिग्ध परिस्थितियों में मिली। पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच कर रही है। छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली यात्री ट्रेनों को बीते 4 सालों से अचानक रद्द करने का सिलसिला अभी भी जारी है। ट्रेनों के रद्द होने से यात्रा करने वाले यात्री परेशान हो रहे हैं। वहीं वर्तमान में भी 72 से ज्यादा ट्रेनों को राजनांदगांव कलमना रेलखंड के बीच तीसरी लाइन जोड़ने के नाम पर रद्द कर दिया गया है। 4 अगस्त से 19 अगस्त तक 72 यात्री ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। उन्नाव में 2023 अगस्त महीने में ड्यूटी के लिए निकला एक हेड कांस्टेबल अचानक लापता हुआ, जिसका अभी तक पता नहीं चल पाया। पता लगाने के लिए पत्नी 1 साल से दर-दर के लिए भटक रही है। उससे उन्नाव से लेकर कानपुर के पुलिस अधिकारियों तक को प्रार्थना पत्र लिखा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अधिकारियों ने एक नहीं सुनी, जिसके बाद पीड़िता ने उन्नाव पुलिस अधीक्षक को पत्र देकर पति का पता लगाने की गुहार लगाई। गरियाबंद के अमली पदर में सुखतेल नदी पर निर्माणाधीन पुल के चलते आवाजाही में परेशानी हो रही है। अब इसे लेकर अमली पदर सरपंच ने भी मोर्चा खोल दिया। पुल के अभाव में लोग मौजूदा क्षतिग्रस्त रपटे से आवाजाही कर रहे हैं, जिससे आए दिन हादसे का खतरा बना रहता है। स्कूली छात्राएं भी दुर्घटना का शिकार हो रही हैं। समय काम की देखरेख कर रही पीडब्ल्यूडी की सेतु विभाग से सरपंच सेवन सिंह पुजारी ने इस मार्ग को लेकर दुरुस्त करने के लिए कहा। जांजगीर के रहने वाले अनुराग उर्फ टिंकू शुक्ला के क्षेत्र में स्नेक मैन के रूप से जाने जाने वाले शख्स को लेकर खास बातें सामने आ रही है। सांप पकड़ने का काम वो निःशुल्क करते आ रहे हैं। बारिश के दिनों में टिंकू शुक्ला का काम बढ़ जाता है। टिंकू एक दिन में कम से कम 5 से 7 सांपों को रेस्क्यू करते हैं, फिर उन्हें सुरक्षित जंगलों में छोड़ देते हैं। टिंकू शुक्ला ने बताया कि वे सांपों के बारे में लोगों को जागरूक करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि उनके क्षेत्र में लोग सांपों को मारते नहीं, बल्कि फोन पर उन्हें बुलाते हैं। कासगंज में ऑटो चालकों ने आरटीओ पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के नेतृत्व में पटियाली और गंज डुंडवारा के ऑटो चालकों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि आरटीओ के जरिए काटे जा रहे चालान के खिलाफ ऑटो चालक आक्रोशित नजर आए। ऑटो चालकों का कहना है कि दिन भर में मुश्किल से 300 से 400 रुपए कमा पाते हैं और ऐसे में एआरटीओ साहब हमारे ऑटो का चालान काटते हैं। छत्तीसगढ़ के कोरबा में स्थित ग्राम पंचायत लेंगा बधाली की शिकार है। जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर पेंड्रा जाने वाले मुख्य मार्ग पर स्थित लेंगा में विकास कार्य ठप पड़े। सरपंच सचिव की उदासीनता के कारण कोई काम नहीं हो रहा। सड़कें कीचड़ से लथपथ हैं। बिजली, पानी और जल निकासी की भी समस्या है। शिवपुरी जिले के गांव में स्कूल के बाहर खड़ी स्कूल वैन में अचानक आग लगी। यह हादसा सीहोर थाना क्षेत्र के सीहोर गांव के एक प्राइवेट स्कूल में उस वक्त हुआ जब स्कूल वैन में रखे सिलेंडर ने अचानक आग पकड़ ली। सौभाग्य से स्कूल वैन में कोई बच्चा उस वक्त था नहीं। वैन से आग की लपटें स्कूल के दरवाजे की ओर उठ रही थी। बच्चों का भी निकलना उस वक्त हो रहा था। गनीमत रही कि आग की लपटों की चपेट में
भिलाई में बीती रात हुई तेज बारिश के कारण कई जगह जलभराव हो गया। जिले के साकेत नगर और जवाहर नगर में घरों में पानी घुस गया, जिससे लोगों को काफी परेशानी। कुछ दिनों पहले निगम पार्षद ने साकेत नगर में सीमेंट की सड़क बनाई थी, जो बारिश के कारण गड्ढों में तब्दील हो गई। जलपुर की रानी अमंतीबाई लोधी सागर परियोजना बरगी बांध का लगातार जलस्तर बढ़ रहा है, जिसे देखते हुए बांध से जल निकासी की मात्रा बढ़ाई जा रही है। कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने अलर्ट जारी कर बांध के निचले क्षेत्र के रहवासियों से सतर्क रहने और नर्मदा तट से दूरी बनाए रखने की अपील की। बता दें, अभी बांध के 7 गेटों से 107 घन मीटर जल छोड़ा जा रहा है। बांध का लेवल 421 मीटर के ऊपर होने पर जल की आवक अनुसार गेट बनाए। भिलाई के खुर्सी पार थाना क्षेत्र में बाइक सवार 3 लोग सामने जा रहे ट्रेलर से जा टकराए। हादसे में 22 बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, तो वही 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए दुर्ग जिला अस्पताल रेफर किया गया। जानकारी के मुताबिक तीनों लोग शराब के नशे में थे और नशे में होने के कारण वो काफी तेज बाइक चला रहे थे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निजी निवास स्थित सीएम कैंप कार्यालय अब लोगों की आशा का केंद्र बन गया है। यहाँ लोगों की समस्या का निराकरण किया जा रहा है। क्षेत्र के लोग बड़ी संख्या में यहाँ अपनी फरियाद लेकर पहुंच रहे हैं। बता दें कि सीएम साय के निजी निवास बगिया को सीएम कैंप कार्यालय घोषित किया जा चुका है, जिसके बाद यह रोजाना सुबह 10 बजे से 3 बजे तक लोग अपनी समस्या लेकर आते हैं। कानपुर में एक शिक्षक ने छात्र की जमकर पिटाई की। शिक्षक ने डस्टर से छात्र का सर फोड़ दिया। छात्र के परिवार वालों ने मामले की शिकायत जिलाधिकारी से की। मामला मंगलपुर थाना क्षेत्र का। यहां चरौली संविलियन विद्यालय सदलपुर में शिक्षक अवधेश कुमार ने नशे की हालत में छात्र की पिटाई कर दी। इससे छात्र को काफी चोटें आई। पीड़ित परिवार ने जिलाधिकारी से मिलकर शिक्षक के खिलाफ लिखित शिकायत की। अंतागढ़ में 15 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में जहां सरकारी भवनों की पोल खुलती दिख रही है, तो वही प्राथमिक शाला की रसोईया कुलवती आंचले का सराहनीय काम भी देखने को मिला। ताजा मामला नवीन प्राथमिक शाला का। प्राथमिक शाला के रसोईया कुलवती अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रही है। स्कूल के मध्याह्न भोजन कक्ष में पानी भरा हुआ है। ऐसे में रसोईया कुलवती आंचले अपने घर से बच्चों के लिए खाना बनाकर ला रही है। दिल्ली में कोचिंग सेंटर में हुई घटना के बाद दुर्ग जिला प्रशासन भी एक्शन ले रहा है। भिलाई दुर्ग के कई कोचिंग संस्थानों की डिप्टी कलेक्टर अरविंद एक्का समेत प्रशासनिक अधिकारियों ने जांच कराई। इस दौरान फायर सेफ्टी, संस्था में प्रवेश और एग्जिट, लाइब्रेरी समेत अन्य सुरक्षा व्यवस्थाओं की जांच की गई। जिन कोचिंग संस्थाओं में सुविधा और अन्य व्यवस्थाओं की कमी पाई गई, उन पर कार्रवाई की गई। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से अनोखा मामला, जहां शराब की लत के कारण पति पत्नी का घर टूटने की कगार पर जा पहुंचा। दोनों नशे में झगड़ा कर एक दूसरे को ही ताना मारते थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि बात तलाक तक जा पहुंची। दोनों पुलिस थाने में आमने सामने खड़े हो गए। पुलिस ने दोनों पति पत्नी की 3 बार काउंसलिंग की। इसके बाद आखिर में दंपत्ति ने अपनी गलती मानते हुए समझौता किया। मानवप्रतापपुर ब्लॉक के ग्राम घोड़दा में जल जीवन मिशन योजना को जमकर पलीता लगाया जा रहा है। 2023 में ग्राम घोड़दा में 41.58 लाख की लागत से पानी टंकी का निर्माण हुआ और 100 घरों में नल लगाया गया, लेकिन 9 महीने बीतने के बाद भी ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल नहीं मिल पाया। ठेकेदार और अधिकारियों की लापरवाही से ग्रामीणों में गुस्सा है। संबंधित अधिकारी वाई के गुरु से जब बात की गई तो ठेकेदार का बचा। पटियाला में नौसर पुल पर रपटा बनवाने को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। बीते दिनों आई आपदा के कारण नौसर पुल के आगे बने भगचुरी गांव का मार्ग ढह गया। रास्ते में 35 फुट का गड्ढा हो गया। इस रास्ते पर आवागमन पूरी तरह बंद हो गया। इसके चलते क्षेत्रवासियों ने सीएम धामी को ज्ञापन सौंपा। रायपुर में सुबह से ही बारिश का दौर जारी रहा, जिसके कारण तमाम नदी नाले उफान पर आ गए। महादेव घाट खतरे के निशान तक जा पहुंचा, तो वही चंगोरा भाटा अंडरब्रिज के पास भी बारिश का पानी भर गया। इसके अलावा गुड़ियारी अंडरब्रिज में भी पानी भर गया, जिसके कारण लोगों को आवागमन में परेशानी हुई। बता दें कि राजधानी के कई इलाकों में भारी बारिश से जलभराव की समस्या खड़ी है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में बीते 2 दिनों से हो रही बारिश से कई जगह जलभराव के हालात बन गए। आसपास के आधा दर्जन गांव को अलर्ट जारी किया गया। ओड़ंगी ब्लॉक की चिकनी गांव के महानदी स्थित पावर प्लांट के डैम में खतरे के निशान के ऊपर जलभराव हो चुका है। अभी तक डैम के गेट नहीं खुले हैं, जिससे पानी खतरे के निशान के ऊपर पहुंच चुका है। और वाड़ा नगर में स्थित पीएम श्री कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शनिवार को जिला शिक्षा अधिकारी जीएस बघेल, सहायक संचालक डीपी डेहरिया, बीओ अविनाश दीक्षित, बीआरसी अजय शर्मा ने अमरवाड़ा विकासखंड के संकुल प्राचार्य की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने सभी संकुल प्राचार्य से स्कॉलरशिप रिजल्ट, छात्र छात्राओं के अटेंडेंस सहित अन्य विषयों पर चर्चा की। भीम आर्मी चीफ और चंद्रशेखर आजाद ने यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि यूपी में खाकी का रसूख खत्म हो गया है।
छोटी छोटी बच्चियों जिनमें 12 साल, 10 साल, 8 साल, 2.5 साल की बच्चियां शामिल हैं, उनके साथ गलत हो रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री और मंत्री अपनी कुर्सियों पर बैठे हैं। अपराधियों को कोई डर नहीं है, खुलेआम घूम रहे हैं। मुख्यमंत्री के तमाम दावे हवाई हैं और अमरोहा जनपद के गजरोला में एमडीए के अफसरों ने शनिवार को बेसमेंट में चल रही 6 लाइब्रेरियों को सील कर दिया। दिल्ली हादसे के बाद प्रदेश सरकार ने अवैध रूप से चल रही कोचिंग और लाइब्रेरी की जांच के निर्देश दिए थे। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के निर्देशन में शहर में कार्रवाई हुई। टीम ने भानपुर मार्ग पर स्टेशन चौराहे पर स्थित लाइब्रेरी की जांच की। बेसमेंट में संचालन के कारण करीब 6 लाइब्रेरी। जनपद बहराइच के फकरपुर में महिला के साथ हुई लूट की घटना का महज 48 घंटे के भीतर खुलासा हुआ। पुलिस ने 2 लुटेरों को गिरफ्तार कर लूटे गए 50,000 बरामद किए। 1 अगस्त को सुतौली निवासी चांद बाबू अपनी मां के साथ HDFC बैंक से 50,000 रुपए निकालकर घर वापस जा रहे थे, जिन्हें भकला मोड़ पर 2 मोटरसाइकिल सवार लुटेरों ने लूट लिया। भोपाल में मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व विधायक विपिन वानखेड़े और पार्टी के प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही। MP एमएलए कोर्ट से दोनों नेताओं को बड़ा झटका लगा। 8 साल पुराने प्रदर्शन के मामले में दोनों नेताओं को 2 साल की सजा सुनाई गई। शनिवार को MP एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश प्रकाश दुबे ने 8 साल पुराने केस में फैसला सुनाया। छतरपुर में अय्याशी के चक्कर में पत्नी ने अपने देवर के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दी। पत्नी ने पहले पति को नींद की गोलियां खिलाई, फिर गला घोंटकर पति की जान ले ली। महिला खुद 2 बच्चों की मां है, जिसने देवर के साथ अपने संबंधों के चलते इस वारदात को अंजाम दिया। यह मामला बमीठा थाना क्षेत्र के सद्दूपुरा गांव का। आरोपियों ने हत्या के बाद शव को खंडर में फेंक दिया। सूर्यनगर सहित आसपास के क्षेत्र में जमकर बारिश हो रही है, जिसके चलते किसानों का खेत पानी से भर चुका है। नदियां, तालाब, डैम सब लबालब भर चुके हैं। 1 महीने से लगातार बारिश के चलते खेती किसानी का काम पूरी तरह से बंद पड़ा है। बारिश के चलते नदी, तालाब सब उफान पर है। लगातार बारिश के कारण किसानों की फसल बारिश के चलते चौपट होती नजर आ रही है। दंतेवाड़ा में हत्या के 5 आरोपियों को किरंदुल पुलिस ने गिरफ्तार किया। 1 साल पहले धारदार हथियार से 5 लोगों ने मिलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने स्वीक ऑफ किया और पत्नी से लड़ाई झगड़ा होने के चलते वो मारपीट, लगातार धमकी और बेइज्जती करने से परेशान होकर उसने वारदात को अंजाम दिया था। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के राज्यपाल के खिलाफ प्रदर्शन किया। राज्यपाल निवास का घेराव किया। यहाँ आम आदमी पार्टी के विधायकों के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता और महिलाओं ने हाथों में बैनर लेकर राज्यपाल के इस्तीफे की मांग की। आम आदमी पार्टी विधायक कुलदीप ने कहा कि यह शर्मनाक घटना है। 2 लोगों की मौत हो जाती है और DDA के अधिकारियों पर कोई कार्रवाई तक नहीं होती। दबंग के हौसले इस कदर बढ़ चले हैं कि यहाँ पर कच्ची दीवार काटने से पीड़ित ने दबंगों से दीवार काटने से मना किया तो दबंगों ने घर में घुसकर महिलाओं के साथ लाठी, डंडे और हथियारों से हमला बोल दिया। हमले में दबंगों ने 85 साल की वृद्ध महिला तक को नहीं बख्शा। वृद्ध महिला के साथ लात घूंसों से मारपीट की गई। मारपीट से 5 महिलाओं से आधा दर्जन कई लोग घायल। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया निर्माणाधीन ISBT का निरीक्षण करने पहुंचे। मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और नारायण सिंह कुशवाहा निरीक्षण के दौरान उनके साथ दिखे। स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन द्वारा तैयार किया जा रहा इंटर स्टेट बस टर्मिनल का निर्माण फिलहाल चल रहा है, जो अंतिम चरण में अब सिर्फ फिनिशिंग का काम बाकी है। हरदोई में बीती रात बेनीगंज अंतर्गत एमा कमालपुर निवासी अंकित के बंद पड़े कमरे में पड़ोसी ने आग लगा दी। मंगलापुर गांव निवासी पवन कुमार ने बुधवार की रात 11 बजे पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इससे घर में रखे बाइक और घर गृहस्थी का लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। ग्रामीणों ने बताया कि आरोपी रात में अंधेरे का फायदा उठाकर गांव में दाखिल हुआ और घर को जलाकर चला गया। देश भर में कई जगह भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर में बारिश न होने से सूखा पड़ने के आसार बन रहे हैं। सूखे के संकट से बचने के लिए गांव की महिलाएं पुरानी मान्यताओं का पालन करती दिख रही हैं। महिलाएं सूखे खेतों में हल चलाकर गीत गाकर इंद्रदेव को मनाने की कोशिश कर रही हैं। बारिश न होने के कारण फसलें सूखने की कगार पर पहुंच गई। शनिवार को जिलाधिकारी मंगला प्रसाद ने खंड विकास कार्यालय बिलग्राम का निरीक्षण किया और आवास योजना के निरीक्षण के दौरान 2 ग्राम पंचायत अजमतनगर और धोदी पात्रा के आंकड़ों को देख सहायक पटेल को निर्देशित किया कि पात्र लोगों के खातों में धनराशि भेजी जाए, उनकी मदद की जाए और जिन लोगों की खाता संख्या गलत है उनको तत्काल सही कराकर उन्हें भी लाभ पहुंचाया जाए।
हरदोई में ईडी का अफसर बताकर युवक के साथ मारपीट और 93,000 की ठगी करने का मामला सामने आया। पीड़ित युवक ई-कॉमर्स कंपनी में डिलीवरी मैन का काम करता है। युवक के ऑफिस पहुंचकर 10 लाख के घोटाले का आरोप लगाकर 3 युवकों ने उसके साथ मारपीट की और फिर 93,000 रुपये वसूल भी लिए। युवक रवि कुमार की शिकायत पर अजय निखिस और शौर्य नाम के 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। हरदोई जिले में अधिकारियों की उदासीनता के चलते शिक्षकों की मनमानी से परिषदीय विद्यालयों की स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही। हालात यह है कि कई समय से शिक्षकों के ना पहुंचने से स्कूल नहीं खुलता तो कई बच्चे ही नहीं आ रहे। कई विद्यालय में मिड डे मील नहीं बन रहा है तो शिक्षा विभाग के अधिकारियों की उदासीनता से सरकार की मंशा पर पानी फिर रहा है। शासन के आदेश अनुसार चलाए जा रहे राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य मंच अभियान के तहत रविवार को हरदोई के बेनीगंज स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें कुल 89 छात्राएं उपस्थित रहीं। स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा सभी छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। कई बच्चों के दाने और कान में दर्द की शिकायतें मिली, जिसके लिए टीम द्वारा हरदोई जिले के नगर वन कामीपुर कछोना में बालामऊ विधायक रामपाल वर्मा ने मातृ वन का उद्घाटन किया। साथ ही अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में पीपल के पेड़ का पौधारोपण किया। इस मौके पर कछोना चेयरमैन राधारमण शुक्ल, डीएफओ हरदोई शशिकांत अमरेश, वन क्षेत्राधिकारी विनय सिंह यादव सहित दर्जनों लोग उपस्थित थे। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र के मिल्क सिपका से एक खबर, जहां मुख्य विकास अधिकारी उधम सिंह नगर मनीष कुमार के नेतृत्व में सरकार जनता के द्वारा कार्यक्रम जो चला रही है, क्षेत्र के लोगों की उसको लेकर समस्याएं सुनी गई। कार्यक्रम में राजस्व विभाग, खाद्य विभाग से लेकर जल संस्थान, पंचायत कार्यालय से लेकर पशुपालन विभाग के तमाम विभाग के अधिकारी। आगरा में तैनात महिला इंस्पेक्टर और प्रेमी के साथ जमकर मारपीट की गई। घर के अंदर महिला इंस्पेक्टर को रंगे हाथ प्रेमी इंस्पेक्टर के साथ पकड़ा गया। परिवार वालों ने आगरा महिला इंस्पेक्टर के क्वार्टर पर दोनों को रंगे हाथों पकड़ा और जमकर पीटा। दोनों के साथ जमकर मारपीट हुई। आगरा के सिटी कमिश्नरी में स्थित थाने में तैनात महिला इंस्पेक्टर शैली राणा, ये पूरा मामला थाना रकाबगंज क्षेत्र के पुलिस आवास। 25 जुलाई को सुपेला के अंसारी बिरयानी में रिफाइनरी का काम करने वाले युवक के साथ हुई उठाईगिरी की गुत्थी दुर्ग पुलिस ने सुलझा ली। दुर्ग एसपी जितेंद्र शुक्ला ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि सराफा व्यापारी के ही परिचित ने उसकी रेकी कर जब वो खाना खाने अंसारी बिरयानी गया तब उसकी सोने से भरी एक्टिवा वाहन को चुरा कर वो ले गया। जनपद उधम सिंह नगर की जसपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मुख्य विकास अधिकारी उधम सिंह नगर मनीष कुमार ने जसपुर चिकित्सालय का निरीक्षण किया। बाद में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सालय प्रबंधन समिति की बैठक सीडीओ उधम सिंह नगर मनीष कुमार के निर्देशन में की गई। इस बैठक में सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया कि आने वाले समय में बैठक में प्रबंध समिति का नई प्रबंध समिति गुंजडुंडवारा में गंगा किनारे मौजूद गोताखोर और एसडीआरएफ ने मिलकर डूब रहे व्यक्ति को महज 2 मिनट में बाहर निकाला। इसे किनारे लाकर चिकित्सा सुविधा के साथ एम्बुलेंस से सीएसटी पहुंचाया गया। यह घटना कादरगंज गंगा घाट पर बाढ़ आपदा में बचाव के मॉक ड्रिल के दौरान हुई। गंगा घाट पर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने प्रशिक्षण और संवेदीकरण का कार्यक्रम आयोजित किया। कौशाम्बी में पति ने घर में दूसरी पत्नी को लेकर घुसा और पहली पत्नी के साथ मारपीट शुरू कर दी। सौतन का विरोध कर रही पत्नी को जेठ और पति ने मिलकर पीटा। मारपीट का एक वीडियो भी सामने आया है। पत्नी को भाई भतीजों तक ने मिलकर पीटा। मारपीट में महिला को गंभीर चोटें आई। महिला ने थाने में शिकायत की। करारी थाना पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। ये मामला सचवारा गांव का। रायगढ़ शहर के कितवारी बाजार में बाबा चंद मलेश्वर की शोभा यात्रा के दौरान सैकड़ों श्रद्धालु सड़क पर मौजूद है। तभी यात्रियों से भरी हुई एक बस का ब्रेक फेल होता है और अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े वाहनों से ये बस टकरा जाती है। लेकिन तेज रफ्तार बस के ब्रेक फेल होने के बाद भी गनीमत है कि लोगों की जान बच गई। हादसे में कुछ गाड़ियों में टूट फूट जरूर हुई, लेकिन किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई। एक बुजुर्ग के हाथ में चोट जरूर लगी।